इस ब्लॉग के सभी पात्र और घटनाएं सभी सच हैं और ये एक लेखक के अनुभव हैं। तो एडिटिंग अच्छी नहीं है पर इसका टाइम और डेट सही है, तो देखते जाएं। और अगर आप युवा हैं और नए हैं तो इस चैनल को से आपको ज़रूर जुड़ना है और आप देखिए, फिर आप समझ जाएंगे। अगर रुपए वैसे ही बेच लेता तो ये 4 गुना देकर आपको एहसान नहीं कर रहे हैं किसान पर। बिल्कुल, आज कीमत ही हो गई बात हो। और चौथी मेरी मांग थी कि किसी भी किसान से जबरदस्ती ना की जाए और जिस किसान की आप जमीन ले रहे हैं उस किसान के बच्चे को नौकरी दी जाए। ये 5 मांगे मैंने 21 जून को लिखी। यूपीएससी एस्पिरेंट को बनना पड़ा नेता, क्योंकि ये मैंने एज ए राइटर ये मांगे किसानों के लिए लिखी थी और मैंने बीड़ा के शुरू होने से पहले कर दी थी। और दूसरी बार जब एक कोटखेरे का चित्र है जहाँ पर कई गाँवों के लगभग 20-25 गाँव के लोग आए थे, वहाँ मैंने यहाँ के सांसद, विधायक और लोकल अधिकारी सबको मैंने बताया था कि ये क्या कमियाँ हैं। और न्यूज़ वालों ने दूसरी दिन मैंने जब न्यूज़ देखी तो उसमें लिखा था झूठ, दैट इंसिडेंट चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली। तब मुझे जाकर लगा कि ये अगर कोई सच नहीं बोल सकता है तो मुझे बोलना पड़ेगा, तो उस वजह से मुझे इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करना पड़ा। फिर अपना दूसरे दिन जब मैंने इसकी न्यूज़ देखी तो मुझे बुरा लगा और ये मैं दूसरे दिन चला गया अपने। मुख्य स्रोत इस जमीन से होता है। उस समय से बीड़ा प्रोजेक्ट की वजह से मैं मानसिक तनाव से गुजर रहा हूँ। जब से मुझे यह पता चला है कि बुंदेलखंड प्रोजेक्ट विकास प्राधिकरण में आया है जिससे सभी किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। श्रीमान जी, अगर मेरी जमीन जाती है तो मेरा कृषि का और दुग्ध उत्पादन दोनों ही। मैं पूरे किसानों को लिखना था, इसलिए मैं ये एप्लीकेशन सुना रहा हूँ गाँव वालों को क्या उस एप्लीकेशन में लिखा है। एक ही केस में हज़ारों क्लाइंट, सीधी बात। पर मेरे पास समय इतना नहीं था कि मैं पूरा इलेक्शन कर पाऊँगा। मुझे ही पता था 1-1.5 महीने रह गए थे चुनाव को, इतनी जल्दी कोई अपना प्रचार नहीं कर पाएगा। वो मैं निर्दलीय प्रत्याशी भी था, बट मुझे ये आवाज़ उठानी थी तो मैंने ये किया। और मुझे कलम पर ज़्यादा भरोसा रहता है, हमेशा से रहा है। तो मैंने और प्रयास लीगली, फिर मुझे गांव वालों ने वकील के रूप में अपना चुना, तो मैंने एक वकील के तौर पे अपने काम डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट बताइए और ही हेल्प मी लॉट। अच्छा, वो भी उस वीडियो में थे जिस दिन वो बुलाया, जिस दिन से मैं लगभग 90% गाँव वालों ने एप्लीकेशन साइन करके दिए मुझे और उनको हमने जमा किया। और इसकी लिस्ट भी दी ताकि मैं, और एक अकाउंट भी मुझे खुलवाना है, ये मुझे अभी उन्होंने बताया। और चलिए मैं आपको देखिए एक लेखक की तरह अपने सारे अनुभव बताऊंगा। पॉलिटिशियन मैं हो चुका हूं पर मैं लेखक ही कहना रहना चाहूँगा ताकि ओरिजिनल रह सकूं। बस फॉर्म ले आए हूं और अब आगे जो प्रोसेस होगा मैं आपको बताऊंगा। और ये ब्लॉग भारत का सबसे ज़रूरी ब्लॉग होगा, क्योंकि जितने भी यूथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन होगा। अपने पहले इंटरव्यू के लिए LBM में, एक्चुअली ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू तो कई हुए हैं लेकिन आज तक पे ये मेरा पहला इंटरव्यू होगा। और इसके लिए मुझे अब देखते हैं क्या होगा। मैं अपने मुद्दे नहीं, मुझे तो जो किसानों की मांग है वो लेकर आया हूँ और उन्हीं को अगर मुद्दा बोला जाए तो हाँ मैं पॉलिटिशियन हूँ, अब मैं उनको मुद्दा ही बोलूँगा। यही सबसे बड़ी ज़रूरी है कि मेरे क्षेत्र का भला हो, ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्र का भला ही देश का भला होता है। इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और एक मैं। ज़्यादा हमारे बीजेपी और इस तरफ है कांग्रेस और बीच में ये है निर्दलीय। बीजेपी की भीड़ वहाँ पर है और कांग्रेस, और लेफ्ट में है बीजेपी, राइट में है कांग्रेस और बीच में है निर्दलीय। ये यहाँ का भी माहौल है। माहौल आपको पीछे दिख जाएगा, ये यहाँ दोनों पार्टियां हैं माहौल, क्योंकि पार्लियामेंट एंड रियलिटी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पर देखिए बस भीड़ होती है और चूंकि अपने अपने फ़ायदे से सबकी अपनी अपनी भीड़ होती है,
मेरी टीम मेरे साथ जितने भी हैं सब छात्र हैं, अनुशासित हैं, इसलिए और हम लोग अपना आराम से कार्य कर रहे थे और मैंने अपनी बात बीड़ा के लिए रखी है न्यूज़ में। और कितना आता है वो बाद में पता चलेगा, पर मैंने अपनी बात किसानों के लिए रखी पूरी ईमानदारी से। अभी वहाँ एंकर अभी अंदर हैं और एक प्राइवेट इंटरव्यू भी है जिसके साथ शायद वो टेलीकास्ट हो या ये अभी हम लोगों को ये भी पता। अगर ये होता है तो मैं ब्लॉग में उसको एडिट करके डालूंगा, नहीं होता है तो भी मैं डालूंगा। और ये मैं जैसे बताया, नए यूथ जितने भी पॉलिटिक्स में अब आएंगे, जो फ्यूचर में हम पार्टी बना रहे हैं उसमें आएंगे, उनको ये सच मैं सिखाऊंगा। जा रहे हैं वापस। सर्टिफिकेट के लिए अपने स्टेशन के जो भी थाना है मेरा उस पर 2-3 चीज़ें मुझे पता चली, क्योंकि 3 दिन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैफ़े वाला कर नहीं पा रहा है क्योंकि सर्वर बहुत स्लो है। और अभी मेरा पासपोर्ट आया था रिसेंटली 6-8 दिन पहले, तो मुझ पे केसेस तो पहले मैं लॉयर हूँ और मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मेरी तो ना लड़ाई हुई ना कभी होनी है। पॉलिटिक्स में आया हूँ तो अब शायद कुछ भी मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन पॉलिटिक्स आप जानते हैं कैसी होती है, वो भी मैं भी सीख रहा हूँ, जैसी होती भी होगी। तो मैं एक नया टाइटल सोचा है अपनी किताब के लिए, नई किताब के लिए, जिसमें मैं अपने राजनीतिक अनुभव लिखूँगा। बाकी नामांकन का कल होगा नामांकन, तो आज उससे एक दिन पहले मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से मैं अपने अनुभव साझा करता हूँ और करता रहूँगा। एक लेखक के तौर पर मैं अपना व्यक्तिगत ऐसे ही करूँगा, प्रोफेशनली जो मेरी टीम ब्लॉग वो अपलोड करी वो अलग होंगे, पर जो एक वास्तविकता है वो मैं करता रहूँगा। चलिए अब जाता हूँ मैं झांसी और वहाँ से मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी हो जाए। वजह उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को भी देना चाहूँगा कि दोहरी व्यवस्था ही रहनी चाहिए, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट लगातार चलता रहे। क्या होगा अगर ये ठप हो जाए तब? तो ये बड़ा हमें ये सुधार मैं सुझाव देना चाहूँगा। इनमें से देख के बताएं कौन सा टॉप 3 करूँ मैं, लेके आ रहा हूँ। और ये जितने भी एक्सपीरियंस मेरे साथ होंगे, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको सारे बताऊंगा, पर ये आएंगे चुनाव के रिजल्ट के बाद ब्लॉग, तो तब तक आप ये सारे ब्लॉग नहीं देख पाएंगे। और जितने भी यूथ अब वो कर रहे हैं, मैं इसको एक जॉब बना दूंगा। ये मेरे बोला गया है, जैसा कि मैंने फॉर्म है जो मिला है, और ये सारे फॉर्म भरने हैं। काफ़ी अच्छा बड़ा फॉर्म है, बस को एफिडेविट करवाने हैं, नहीं क्या करवाना है ये सब बाद में पता चलेगा। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा। अब मैं निकलता हूँ घर, और ये जितने भी सारे नॉमिनेशन हैं हुए हैं उनको करके उनको देखा कि मैं करूँगा, और कल आते हैं नॉमिनेशन के लिए, कल या फिर परसों, जब सही दिन होगा और जब हमारी टीम आएगी। एक तुम खा रहे हो, एक हम खाएं, ठीक है? हाँ, बच्चा था, उम्र 4-5 साल रही होगी, खाने के लिए कुछ मांगा, मैंने उसके साथ अपना चिप्स शेयर किया, एक पैकेट दे दिलाया। देखिए ये सब ना राजनीति का काम था। ये बच्चे कौन हैं? हज़ारों बच्चे ऐसे रोड पर घूमते हैं, ये कौन है? उनके पास राशन कार्ड है क्या है? इन्हें कुछ सरकारी सुविधाएं मिलती हैं? इससे किसी पॉलिटिशियन को लेना देना नहीं है। उन्हें बस मतलब है अपनी पार्टी, अपने सीट, अपने इलेक्शन, अपना बस जीत जाए, उन्हें उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए हमें ऐसे नेता चाहिए जो ज़मीन से जुड़े हों, ना कि बस पार्टी के फेकनेस में जीते रहें। 3 सेट बनवाए हैं ताकि एक पे प्रैक्टिस हो सके, और एक कवर करने के लिए क्या कि कभी कभी होता है गलती हो जाती हैं उस वजह से। और अब फॉर्म को भरने की शुरुआत कर रहे हैं, और कल नामांकन करना है। आज शाम को नामांकन सभा होगी, और इंदौर से आए देखिए दोस्त कितना टायर्ड हो चुका है चालान का फॉर्म जमा करने। और सीखा हूँ कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या कमी है। तो एक मैं देखिए अभी 3 फॉर्म तैयार किए ताकि मुझे कोई भी समस्या ना हो नामांकन में। और बहुत ही 35 पेज हैं जिनको भरना होता है। तो आपको इन फ्यूचर कभी भी जो नए यूथ हैं जिनको कुछ भी करना हो, तो मुझे इनका एक्सपीरियंस है। मुझे पता चला नहीं कि एडवोकेट फ़ीस कई लाखों रुपए लेते हैं एक फॉर्म की।
तो ये भी मुझे सीखने को मिल रहा है इससे, इस नामांकन के ये भी फ़ायदा एक एजुकेशन के तौर पे मिल रहा है मुझे। बाकी तो यहाँ पर वर्तमान सांसद आते हैं जो कि बीजेपी से खड़े हुए थे, अनुराग जी, और वो जहाँ मैं अपना काम कर रहा था भाई वो आते हैं, साइन करते हैं, फिर जो एडवोकेट अंकल हैं वो मेरा परिचय कराते हैं, तो वो मुझसे मिल के भी जाते हैं। ये सबसे चूँकि मैं तब सबसे कम उम्र का सांसद प्रत्याशी था, तो बातें की और बाद में मुझे पता चलता है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। जहाँ की काली मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तभी तो बेची नहीं हम लोगों ने। हम लोगों के 7 लाख का भी रेट है। और ये विपक्ष कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने मुझे बुलाया, स्वागत किया, चाय पिलवाई पूरी टीम को। और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेताओं ने मुझे स्वागत किया था, चूँकि ये दोनों उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे और मैं सबसे कम से। जी देखिए, मेरा साफ है जी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जब ये किसानों का बीड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, उसका स्वागत है। लेकिन जो किसानों के लिए मूल्यों का जो एकदम से असमानता है, ये बहुत ही ख़राब है, जिसकी आवाज़ उठाने के लिए मैंने एक वकील, सबसे पहले मैंने एक नागरिक के रूप में 5 लिखित रूप में मांगे भेजी थी कि आप इसे ध्यान दें। पर उसके बाद किसानों ने मुझे वकील के रूप में बुलाया था, मैं उसके मैं गया था। जब मैंने वहाँ पर जनप्रतिनिधियों का व्यवहार देखा, इसलिए मैंने ये ठाना कि ये मैं राजनीति में प्रवेश करता। क्या व्यवहार देखा था? देखिए, हम लोगों ने किसान 32 गाँव के किसानों ने सांसद जी को बुलाया था, बाकायदा उन्होंने डेट भी दी, लेकिन वो आए नहीं। ये किसानों का अपमान था। युवाओं के लिए क्या करने वाला है? देखिए, युवाओं के लिए अगर मैं इस राजनीति में प्रवेश करता हूं तो मैं खुद की एक पार्टी बनाऊंगा जिसमें हम केवल युवाओं को राजनीति में लेंगे। और मेरे पहले से मैंने बता रखा है, हम पीईटी करेंगे, पॉलिटिशियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो युवा साक्षर हो, ग्रेजुएट हो, जिस पर आपराधिक एक भी मामला ना हो, और नंबर 3 जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। ऐसे 3 प्रकार के युवाओं को हम अपनी राजनीति में शामिल करने का काम करेंगे। आप क्या सोच के राजनीति में समझ रहे हो? किसानों का है, जनता का है, यही सोचकर मैं आया। देखिए, मैंने उनके बारे में कहा था, आपको किसानों के बारे में आना चाहिए था। अगर आप इस मद में आ चुके हैं कि पार्टियाँ जीते हैं, नहीं, उम्मीदवार को देखा जाता है, पार्टियों को कभी नहीं देखा गया है। जनता जाग चुकी है, जनताओं को अब वो समय नहीं है कि पार्टी देख के वोट दे। अब हमारे लिए कौन खड़ा होता है, हमारे लिए कौन आता है, ये ज़्यादा जरूरी है। जनता की क्या मानसिकता है? देखिए, जनता, आप जाइए ग्रामीण इलाकों में जाइए, जिन जिन ग्रामीण इलाकों में बीड़ा की ज़मीनें कहीं हैं, किसानों का जो दुख है, आप एक बार उसे कवर कीजिए। तो यहाँ ये सब तस्वीरों में कुछ भी हो, लेकिन वास्तविकता में ये है कि किसान केवल उन्हें वोट देगा जो उनके लिए खड़ा है। नंबर 1, मैं उनके लिए लगातार काम कर रहा हूँ। तो मैं राजनीति में कभी नहीं था और मैं तब भी काम कर रहा हूँ। राजनीति में रहूँ ना रहूँ, मैं जो कार्य करता आ रहा हूँ, करता रहूँगा। मैं समाज सेवा, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये मेरे गुण में है, ये मैं करता रहूँ। देखिए, मेरा है किसानों के लिए, जैसे अगर मेरे क्षेत्र में किसी भी किसान की अगर मृत्यु होती है तो उसके लिए 50 लाख का मुआवजा के लिए मैं मांग कर रहा हूँ। मेरे बात ही में युवाओं के लिए नौकरी मेरी प्राथमिकता है, और किसानों के लिए प्लास्टिक मुक्त, जो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उनको मैं प्लास्टिक मुक्त करने का जो मेरा है, 5 गाँवों में 1 प्लास्टिक संयंत्र स्थापित करने का। इन चीज़ें मांगों को मैं लेखक के रूप में लिख चुका हूँ पहले से। जो चीज़ें मैंने सुझाव सरकार को दिए हैं, उन सुझावों को मैं खुद करूँगा, इसलिए मैं राजनीति में आया। देखिए, अगर मैं एक नागरिक के रूप में बोलूँ तो मैंने किसी भी सांसद को, चाहे वो पूर्व प्रदीप जैन जी हो, चाहे वो अभी वर्तमान के अनुराग जी हो, दोनों मेरे गांव में नहीं आए। तो मैं इनको आप कुछ भी बोलते रहे, मैं इनको सांसद भी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये लोग मेरे गांव में तक नहीं आए। जो गांव यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, आपको उस गांव में जाने में शर्म आती है, तो मैं आपको अपना जनप्रतिनिधि क्यों मानूँ? जी, जो मेरे पत्र हैं उनमें आप पढ़ लीजिए। ये नेताओं का मेरा कार्यालय रहेगा और ये कार्यालय का समय रहेगा, और आप
सब लोग, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा समय पे मैं ना रहूँ तो आप मुझे, चाहे मैं राजनीति में रहूँ या ना रहूँ, मेरा कार्यालय का समय जो था है और रहेगा। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैं उसमें हमेशा रहूँगा। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में उम्मीदवार को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी पार्टी या कोई चिन्ह। आपको व्यक्ति देखना है और आपको क्योंकि वो व्यक्ति चुनना है जो आपकी बातों को वहाँ पर रख सके। पूर्ण हो चुका है। अब दूसरा हमने आज और किया है क्योंकि सिक्योरिटी और साथ ही लोग सब हैं। ये अनुभव मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी नए युवा पार्टी में मेरी आएंगे उनको मैं अपना ये जीवन का पहला चुनाव नामांकन ये मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। एज ए राइटर और एज ए लॉयर मैंने जितने काम किए उनको मैं लगातार करूँगा, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन मैं जो भी करूँगा, मैं जो कि अपने ब्लॉग पे बोला था कि मैं प्रतिदिन अपना ब्लॉग डालूंगा, तो वो मैं करता रहूँगा। भले अब मैं ना करूँ, मेरी टीम करे, लेकिन मैं करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मीडिया वाला आया था और आज की तारीख में मुझे काम है प्लान करने कैंपेनिंग की, चिन्ह जैसा मिल जाए उसके हिसाब से 10 अपने जो वादे हैं ग्रामीण 10 शहरी वो बनाए और एक फ्रेंड की डिजर्टेशन बनानी है, हेल्प करनी है। और अभी फिर एक मीडिया कर्मी आया है, तो लेट्स सी कौन आया है या कौन। नमस्कार। मैं ये देखकर शौक इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे ये पता था ये मेरे साथ होगा, जिस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही थी। पर मैंने जो इस अनुभव में सीखा, मैंने 2 महीने में जितना कैंपेनिंग की, जितना मेरे दोस्तों को मैंने देखा, जितने लोगों ने मेरे साथ फंडिंग की, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ धन्यवाद इस शानदार अनुभव के लिए। ये अंत नहीं, ये एक नई चीज़ की शुरुआत है, ये एक नए युग का आगाज़ है। आप सभी का धन्यवाद।